बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। और लेक्चर नंबर 19 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लिवर फ्लू को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लाइक इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और फिर इसका लाइफ साइकिल कैसा है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे लिवर फ्लू की इंट्रोडक्शन से। सो लिवर फ्लू जिसको हम फेशियोला भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्लास ट्रिमेटोडस से बिलोंग करता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं, एंडो पैरासाइट आते हैं क्लास ट्रिमेटोडा के अंदर। सो जो लिवर फ्लूक है हमारे पास, ये एक लीफ शेप पैरासाइट है, ठीक है, यानी पत्ते की तरह ये दिखाई देता है शक्ल में, ठीक है। और ये मेनली जो पैरासाइट है तो वो बाइल डक्ट का पैरासाइट है, यानी हमारे पास ये बाइल डक्ट का एंडो पैरासाइट है लिवर फ्लूक। और ये इफेक्ट किसको करेगा, ये आपके पास शीप को इफेक्ट करता है, ये आपके पास कैटल्स को इफेक्ट करता है, एंड देन ये आपके पास ह्यूमन को भी इफेक्ट कर सकता है। सो ये तीन इसके मतलब आप कह सकते हो कि ये इन तीन चीज़ों को ये क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। अभी मैं अगर इसके हैबिटाट की बात करता हूँ यहाँ पे कि लाइक ये कहाँ पे रहते हैं, इनका हैबिट कैसा होता है। सो एडल्ट आपके पास जो होते हैं, एडल्ट लिवर फ्लूक या फेशियोला, ये लिव करते हैं बाइल डक्ट्स के अंदर। अभी हमने बात की कि ये एंडोपेरासाइट ही बाइल डक्ट का है। सो एडल्ट लिव इन द बाइल डक्ट ऑफ लिवर। तो ये लिवर का जो बाइल डक्ट होता है वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा शीप के अंदर, ठीक है, कैटल के अंदर, और ओकेजनली आपके पास ये ह्यूमन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है, इसका हैबिटाट लाइक ये कहाँ पे रहता है। सो इसकी जो रहने की जगह है वो लिवर के साथ जो बाइल डक्ट होता है तो ये वहाँ पे रहता है। सेकंड, अगर हम इसकी बॉडी प्लेन की बात करें कि इसकी बॉडी कैसे होती है, तो अभी स्टार्ट में ही मैंने बताया, ये आपको फ्लैट किस्म के दिखाई देंगे, फ्लैट होंगे, ठीक है। और इनकी शक्ल लीफ शेप बॉडी होगी, पत्ते की तरह इसकी आपके पास बॉडी होगी, और उसमें आपको ओरल, ठीक है, और वेंट्रल सकर आपको देखने को मिलेंगे। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर एंडोपेरासाइट है या फिर एक्टोपेरासाइट है तो समझ लो कि उसके अंदर सकर का होना तो बनता ही है, क्योंकि जाहिर बात है वो अपने होस्ट को क्या करेगा, पकड़ेगा, देन पेनिट्रेट करेगा। तो फिर ओरल एंड वेंट्रल सकर तो पॉसिबल इसके अंदर प्रेजेंट ही होंगे। सो उनका काम क्या होगा, डेफिनेटली वो अटैचमेंट में मदद करेंगे और इसके साथ साथ फीडिंग में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो एक सिंपल सा बॉडी प्लान है लिवर फ्लूक के। थर्ड, अगर हम देखते हैं तो इंटरमीडिएट होस्ट की अगर बात करें, क्योंकि एंडोपेरासाइट है तो इसको अपनी लाइफ गुजारने के लिए मतलब ये दो होस्ट के या कभी कभार तीन होस्ट भी हो सकते हैं, तो इसमें ये अपना लाइफ साइकिल क्या कर रहा होता है, कंप्लीट कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर स्नेल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है सरकेरिया। ये बात आपको अब याद रखनी है कि सरकेरिया हमारे पास क्या होता है। सरकेरिया हमारे पास फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि सरकेरिया क्या है तो आप कह सकते हो कि ट्रिमाटोड यानी एंडोपेरासाइट का जो फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म होता है, यानी लार्वल फॉर्म में जब लिवर फ्लूक फ्रीली स्विमिंग करता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सरकेरिया बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ कि द फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड सरकेरिया। क्लियर है इस लफ्ज़ का मतलब। देन आपके पास यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है इंसिस्ट। अगर ये सिस्ट होता है, सिस्ट का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनसिस्ट, ठीक है, तो इनसिस्ट का मतलब होता है टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव सीट, इन टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कैप्सूल। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन का आपको डेफिनेटली पता है कि एक्वेटिव प्लांट्स जब ग्रो करते हैं पानी के करीब, क्लियर है, तो सिंपल आप एक्वेटिव प्लांट्स को भी वेजिटेशन कह सकते हो। देन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेटा सरकेरिया। पहले वर्ड्स बताऊंगा देन इसको हम डिस्कस करते हैं। सो मेटा सरकेरिया हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जब एक बार सिस्ट बन जाता है तो जो सरकेरिया है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटा सरकेरिया। बात अपने गौर से सुनिए कि एक बार सरकेरिया बन गया तो फिर ये सिस्ट उसकी बन गई तो सरकेरिया कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मेटा सरकेरिया। और ये मेटा सरकेरिया ही वो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए और अदर ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइक शीप एंड कैटल के लिए। तो ये बात आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली अपने पास नोट करनी है कि मेटा सरकेरिया इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो फ्रेश वाटर स्नेल इसका इंटरमीडिएट होता है, सरकेरिया बनेगा, देन उसके गिर्द आपके पास क्या बनेगी, इंसिस्ट बनेगी, यानी कवरिंग बनेगी, और देन वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेटा सरकेरिया। ये हम लाइफ साइकिल में भी देखते हैं नीचे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इनकी फीडिंग की बात करते हैं कि ये फीड कैसे करते हैं, तो जाहिर बात है ये एंडोपेरासाइट है तो ये ब्लड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर है, ब्लड और टिश्यू को ये ऑब्जर्व करते हैं थ्रू ब्रांच्ड गट,
इनके अंदर क्या होती है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे थे तो इनमें हमें क्या दिखती है, ब्रांच गट दिखती है, यानी बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं और ये डायरेक्टली अक्रॉस द बॉडी वॉल आपको देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? तो फीडिंग ये कैसे करेंगे, ब्लड और टिश्यू को ऑब्जर्व करेंगे थ्रू द ब्रांच चैनल गट। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, जाहिर बात है एंडोपेरासाइट है तो ये डिजीज़ काज करेंगे। तो ये डिजीज़ आपने अपने पास अच्छे से नोट करनी है, फेशियोलियासिस। ठीक है, फेशियोलियासिस ये वो डिजीज़ है जो कि लिवर फ्लूक की वजह से काज होती है। अब ये कैसे डिजीज़ होती है कि इसमें बाइल डक्ट जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जाहिर बात है ये बाइल डक्ट के अंदर रहते हैं तो उसी को ये इन्फ्लेम कर देते हैं, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और इससे आपके पास क्या हो सकता है, लिवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो मीन्स फेशियोलियासिस के अंदर कौन सी चीज़ आपकी डैमेज होगी, लिवर आपका डैमेज होगा बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? अब इस बीमारी के बारे में अगर थोड़ा बताऊँ तो इसके अर्ली सिम्टम ये होते हैं कि फीवर होगा, आपको बुखार होगा, पेन होगा, ठीक है, वोमिटिंग आपको होगी, ये सारी चीज़ें, वीकनेस आपके साथ। अब इसको आप एग्जामिन कैसे कर सकते हो कि यार एक बंदे को फेशियोलियासिस हुए है, तो स्टूल की एग्जामिनेशन की जाती है। ये क्योंकि स्टूल के अंदर एग्स को डिटेक्ट किया जाता है, क्या है इसमें एग्स तो नहीं है लिवर फ्लूक की, तो अगर एग्स मिल जाते तो फिर समझा जाता है अच्छा ये तो फेशियोलियासिस इसको हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो जाहिर बात है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, हार्मोफ्रोडाइटिक होते हैं। ठीक है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल वाले मिलेंगे और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एग्स को। ठीक है, बहुत सारे एग्स ये प्रोड्यूस करेंगे एंड देन इसको ये शेड करते हैं इनटू होस्ट फीसेस। तभी तो हमने कहा कि इसकी डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हो, बाय स्टूल एग्जामिनेशन। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके एक जनरल सा डायग्राम देखते हैं, देन हम इसका प्रॉपर डायग्राम भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो ये जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिवर फ्लूक हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमने बात की कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, ओरल सकर नज़र आएगा, दैट वन येलो कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। सो ये हमारे पास क्या है, इसका ओरल सकर है। ये क्या करता है, इंसर्कल करता है माउथ को और ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर फीडिंग, यानी ये ऑर्गेनिज्म फीडिंग करने के लिए अपने ओरल सकर को यूज़ करता है। देन बिल्कुल इसके नीचे आपको क्या नज़र आएगा, एक और सकर नज़र आएगा जिसको हम वेंट्रल सकर बोलते हैं, दिस वन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम एसिटाबुलम भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है कि लिवर फ्लूक को अपने होस्ट टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करने में, एंकर करने में क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। ये फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंकरिंग और पेनिट्रेटिंग इनटू द होस्ट टिश्यू। देन इसके साथ यहाँ पे आपको ग्लैंड भी नजर आएगा। ठीक है, दिस वन, इस ग्लैंड को हम कहते हैं विटेलाइन ग्लैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है यॉक सैक को और हमें पता है कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, एग के लिए यॉक की सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन होती है। तो ये यॉक सेल प्रोड्यूस करता है, देन उस यॉक सेल से यॉक बनेगा और वो फिर नरिशमेंट ऑफ एग्स के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये वो सारी जो हमने कहा था ब्रांच्ड गट आपको नज़र आ रही होगी, दिस वन। तो यहाँ से आपको देखो हर तरफ आपको आपके पास क्या निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं जिसके ज़रिए फिर ये न्यूट्रिशन की क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। सो ब्रांच गट आपको देखने को मिलेगा जिसमें ब्लाइंड इंडिंग सीका दैट आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बॉडी वॉल की एब्जॉर्प्शन की बात करें, क्लियर कि हमने वहाँ पे बात भी की थी कि इनके बॉडी वॉल एब्जॉर्प्शन के तौर पर यूज होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली अक्रॉस द टेगुमेंट। एक तो ब्रांच गट है, इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसके अलावा ये डायरेक्टली भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को थ्रू देयर बॉडी वॉल। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट इसका ये एक कंप्लीट सा डायग्राम है लिवर फ्लूक का जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर शो हुआ है। बट फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक एग लिवर फ्लूक है, यानी कि जब उसका बहुत ही फर्स्ट स्टेज आप बोल दो या फिर एग अगर बोलना चाहो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सो ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर में नज़र आ रहा है, दिस वन, जिसको मैं शेड भी कर दूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, मेरी सीडियम है हमारे पास ये। क्लियर है? देन ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है केप लाइक, इसको हम लिवर फ्लूक की केप बोलते हैं। क्लियर है? देन यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है साइड पे ये सारा का सारा ये इसका क्या है, मेम्ब्रेन है। तो ये एक लिवर फ्लूक की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये पूरी मेम्ब्रेन की आपको बताई गई है कि मेम्ब्रेन इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म में आपके पास होता है लिवर फ्लूक एग के अंदर। क्लियर है? सो एग के बाद फिर ये सारी बातें कन्वर्ट होगा इनटू द
एडल्ट लिवर फ्लूक, अब जाहिर बात है इतना जल्दी नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेज आते हैं, बट एक के बाद क्या आता है, एडल्ट में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा और ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में क्या नज़र आएगा, ओरल सकर नज़र आएगा। देन ओरल सकर के बिल्कुल नीचे आपको क्या नज़र आएगा, फेरेंक्स नज़र आएगा, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट गट, तो फेरेंक्स इनके अंदर आपको नज़र आएगा। दिस वन यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, ये हमारे पास इसके क्या है, ओरल सकर है। देन यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, दिस वन क्लियर है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो ये इसके अंदर क्या मिलते हैं, सेरेब्रल गैंग्लियन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये वो ब्रांचेस की जो हमने बात की थी, दिस ग्रीन में आपको उम्मीद है नज़र आ रहे होंगे, तो ये दोनों तरफ पे आपको ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ द इंटेस्टाइन है। देन यहाँ पे आपको ये छोटा सा पोर नज़र आ रहा होगा, दिस वन बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, ये इसका जेनिटल ओपनिंग है, ठीक है। देन जेनिटल ओपनिंग के बाद ये जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के कुछ सेल नज़र आ रहे होंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा आपको के लिए वाजे कर दूँ, ये सारे हमारे पास क्या है, कपुलेटरी आर्गन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन बिल्कुल इस पोर्शन के अंदर आपको इनका एजेकुलेटरी चैनल भी आपको दिखाई देगा, लाइक एजेकुलेटरी आर्गन एक चैनल सा बनाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द एब्डोमिनल सगर, हमने उस डायग्राम में भी देखा था। सो ये ओरल सगर और जो फीडिंग के लिए यूज़ होगा, एब्डोमिनल सगर जो कि एंकरिंग के लिए यूज़ होगा, क्लियर है। देन यहाँ पे आपको ये जो रेड सा पाइप नज़र आ रहा है, दिस वन, ये हमारे पास इसका क्या है, यूट्रस है। देन यूट्रस के बिल्कुल नीचे आपको ये येलो कलर नज़र आ रहा होगा, तो ये इसकी असल में क्या है, ओवरी होती है लिवर फ्लूक की। देन यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बाल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी क्या है, टेस्टिस हैं लिवर फ्लूक की। देन यहाँ पे आपको शेल ग्लैंड भी नज़र आएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल टेस्टिस के साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउन कलर में। सो ये असल में क्या है, इसका शेल ग्लैंड है। देन यहाँ पे आपको विटेलाइन डक्ट नज़र आएगी जिसके ज़रिए यॉक जाएगा टुवर्ड द एग, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारा क्या होगा, वेटिलेरियम होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा का सारा ये क्या है, वेटिलेरियम है। यॉक सेल की प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। देन यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में बहुत बड़ा सी ट्यूब्स आपको नज़र आ रहे होंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब आपको नज़र आते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से हमने डिस्कस भी किए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, और इसके एक सेल को हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल। देन लास्ट में आपके पास यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, एक यूरिक बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी, क्लियर है। ये हमारे पास है लिवर फ्लूक का डायग्राम, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। सो ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका ओरल सकर है। देन बिल्कुल इसके नीचे ये जो ग्रीन कलर में है, ये इसका फेरेंक्स है, और इसके साथ जो वाइट कलर में है, ये इसकी सेरिब्रल गैंग्लिया है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर में, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये इसके ब्रांच इंटेस्टाइन कैनाल्स हैं। देन यहाँ पे ये जो छोटा पोर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जेनिटल पोर है। देन बिल्कुल इसके नीचे आपको एब्डोमिनल सकर नज़र आएगा। ये जो रेड कलर का पाइप आपको नज़र आ रहा है जो बिल्कुल लास्ट तक जा चुका है, दिस वन, ये इसकी यूट्रस है, ठीक है। ये येलो कलर में आपको इसका ओवरी नज़र आता है। देन बिल्कुल इस साइड पे ये जो रिंग कोयल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका विटिलेरियम है, क्लियर है। देन ये जो वाइट कलर में आपको नेटवर्क नज़र आ रही है, क्या है इनकी, प्रोटोनेफ्रीडियन, या लास्ट में क्या है हमारे पास, यूरिक बबल है। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम अब चलते हैं कि जो लिवर फ्लूक है, इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, ये अपने लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करते हैं, क्लियर है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम एडल्ट लिवर फ्लूक से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साइज मेंशन हुई है, आप इसको मज़ीद कंफर्म भी कर सकते हैं, बट आप इसको याद भी रख सकते हैं, बट साइज़ मैटर यहाँ पे इतना नहीं करता। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका लाइफ साइकिल कैसे ये खुद को कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एडल्ट फ्लूक। सो हमने जैसे कहा कि एडल्ट फ्लूक कहाँ पे लेता है, लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ द डेफिनाइट होस्ट। वो शिप भी हो सकती है, वो केटल भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है कि हमने कहा था कि बहुत सारे एग्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेज में आ रहे हैं एग्स, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, सॉरी, जो कि पास आउट होते हैं विद बाइल टू द इंटेस्टाइन एंड आर शेड इन फीसेस। हमने अभी बात की कि हमारे पास जो एडल्ट फ्लूक है वो फिर बहुत सारे एग प्रोड्यूस करेगा, देन वो इंटेस्टाइन से फिर फीसेस के ज़रिए उनको क्या किया जाता है, शेड किया जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप इसमें आ जाती है फिर मेरासीडियम का। अब एग्स जो होता है, एम्ब्रियोनॉइड जो हमारे पास एग है, ठीक है, इन वाटर, ये 9 to 15 डेज मेनली
मैक्सिमम ऐसा मेंशन किया जाता है। एंड रिलीज फ्री स्विमिंग मेरासीडिया, मेरिसीडिया ये कब रिलीज़ करेगा, यानी जो मेरिसीडियम है, ठीक है, ये जब पानी में 9 से 15 दिन तक रहेगा तो ये क्या रिलीज़ करेगा, एक फ्री स्विमिंग लार्वा आप जिसको बोल सकते हैं, ये रिलीज़ करेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, मेरासीडिया बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने कहा था कि इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन सा है, स्नेल है। लिवर फ्लूक का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो हमारे पास क्या है, स्नेल है। तो यहाँ पे जो लिवर फ्लूक के लिए स्नेल जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर ये क्या करता है कि पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल गुजारता है, तो हमारे पास क्या है, लेमनिया ट्रनकेटुला सॉरी, लेमनिया ट्रनकेटुला। ये नाम थोड़ा सा बहुत ही मतलब प्यारा सा नाम है ना, लेमनिया ट्रनकेटुला। सो ये वो इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल का, जिसके अंदर लिवर फ्लूक क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल का एक स्टेज मतलब स्पेंड करता है। मेरिसीडिया इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा मेरिसीडियम, ठीक है, और वो डिवेलप्ड करेगा इनटू स्पोरोसिस्ट, यानी स्नेल के बॉडी के अंदर मेरासीडियम जाएगा और वहाँ पे वो क्या करेगा, डिवेलप्ड होगा इनटू स्पोरोसिस्ट। ठीक है, ये स्टेज आपको नज़र आती होगी, ये हमारे पास स्पोरोसिस्ट की स्टेज होती है। तो स्पोरोसिस्ट हमारे पास क्या होता है कि इनसाइड द स्नेल मेरिसीडियम ट्रांसफर इनटू स्पोरोसिस्ट एंड प्रोड्यूस रेडिया। स्पोरोसिड बनने के बाद स्पोरोसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किसके अंदर, रेडिया के अंदर। ये आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। क्लियर है। तो रेडिया मल्टीप्लाई एसेक्चुअली, अब ये जो रेडिया स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा खुद को एसेक्चुअली, और फिर ये किस फॉर्म को बनाएगा, सरकेरिया फॉर्म को बनाएगा। यानी जब फ्री लिविंग फॉर्म थी, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म थी लिवर फ्लूक की, तो अब वो हमारे पास यहाँ तक क्या हो चुकी है, आ चुकी है। दिस वन आपको जो नज़र आ रहा होगा थोड़ा लाइक फिश लाइक, ये हमारे पास असल में क्या है, सरकेरिया है। सरकेरिया लीव करेगा स्नेल को, यानी स्नेल की बॉडी से निकलेगा एंड स्विम करेगा इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर वो फिर स्विमिंग करेगा। एंड हैव टेल फॉर लोकोमोशन, यानी इसमें आपको ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, टेल आपको देखने को मिलती है जो कि किसके लिए यूज़ होती है, फॉर लोको मोशन के अंदर। देन इसके बाद जो हमने बात की थी मेटा सरकेरिया, कि जब सरकेरिया कंप्लीट हो जाता है, इंसिस्ट हो जाता है, तो ये एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर क्या करेगा, रहेगा, आप कह सकते हो इंसिस्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मेटा सरकेरिया, जिसको हमने इन्फेक्टिव स्टेज बोला था फॉर शीप, कैटल एंड ह्यूमन। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज फिर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किसके अंदर, एडल्ट फ्लूक के अंदर, और इसी तरह ये साइकिल क्या करता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ह्यूमंस एंड एनिमल बिकम इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग वाटर और रा एक्वेटिक प्लांट्स। तो जब कोई बंदा रा एक्वेटिक प्लांट्स खाता है, यानी ऐसे प्लांट जिसको उसने अच्छे से पकाया ना हो, वैसी वेजिटेशन जिसको अच्छे से पकाई ना हो, और हो सकता है उसके अंदर मेटासर्केरिया हो, तो वो बंदा उससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। इंसेस्टेड जुवेनाइल माइग्रेट थ्रू इंटेस्टाइन, ये माइग्रेट कैसे करेंगे, थ्रू इंटेस्टाइन टू द लिवर। क्लियर, इंटेस्टाइन के जरिए लिवर में जाएंगे एंड देन बाइल डक्ट के अंदर खुद को मेच्योर करेंगे और आपके अंदर ये वाली जो फेशियोलिसिस डिजीज थी वो कस कर देंगे। क्लियर है। कुछ की फीचर आपने अपने साथ याद रखनी है कि इन्फेक्टिव स्टेज इसका क्या है, मेटा सरकेरिया है। सो ये बात आपने याद रखनी है। स्नेल की अगर बात करें इनके इंटरमीडिएट होस्ट, तो लेमनिया ट्रनकोटेला इसका क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट कॉमनली आपको ये वाटर या एक्वेटिक वेजिटेशन आप सिंपली कह सकते हो, वहाँ पे आपको मिलता है। और इससे जो डिज़ीज़ काज होती है फेशियोलिसिस, वो हमारे पास क्या है, इसकी डिज़ीज़ है। हैबिटेट की बात करें तो आपको पाउंड्स में मिलेंगे, स्ट्रीम्स में मिलते हैं, और इसके साथ साथ जो मर्शी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका मतलब आपने अपने एग्ज़ाम के लिए या सिंपल प्रिपरेशन के लिए अगर इन सब लाइफ साइकिल को याद रखना है, तो एक सिंपल सी चार्ट के अंदर आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाइल डक्ट के अंदर आपको एडल्ट लिवर फ्लूक मिलेगा, जो फिर इन्फेक्ट कर सकता है कौ को, शीप को और ह्यूमन को। लाइक ये ह्यूमन के बाइल डक्ट, शीप के और केटल के अंदर आपको ये मिल सकता है। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा, वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करेगा, और जो फीसेस के जरिए फिर क्या होंगी, शेड होंगी, यानी पास्ड इनटू द वाटर। देन थर्ड स्टेज हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरिसीडियम में हमारे पास क्या होगी, हैच होगी, यानी स्विम टू फाइंड स्नेल। पानी के अंदर मेरिसीडियम हैच होगा अंडे से, और वो कोशिश करेगा कि वो क्या करे, अपने इंटरमीडिएट होस्ट को ढूंढे, क्योंकि उसके बिना उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं है। तो वो क्या करेगा, होस्ट को ढूंढेगा। फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि हमारे पास स्नेल होस्ट उसको मिलेगा। क्लियर है। स्नेल होस्ट की हमने बात की थी, लेमनिया ट्रनकेटुला उसका जो लिवर फ्लूक है ये उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट है। तो होस्ट के अंदर ये पहले किसने कन्वर्ट होगा,
सिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगा आपके पास मेरोसीडियम, देन स्पेरोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेडिया, देन रेडिया आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सरकेरिया। सरकेरिया हमारे पास क्या है, एक फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है लिवर फ्लूक की, क्लियर है, जो फ्रीली स्विम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेज पे क्या होगा कि जो सरकेरिया है ये इंसिस्ट करेगा खुद को प्लांट्स के ऊपर एंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मेटा सरकेरिया, ये बात आपने याद रखनी है। और मेटा सरकेरिया हमारे पास क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है लिवर फ्लूक का। सो सिक्स स्टेज में क्या होगा, अगर इसी इन्फेक्टेड स्टेज को ग्रेजर ने, यानी गाय हो गई, बकरी हो गई, या फिर बाकी जितने ग्रेसिंग एनिमल है उसने अगर इंजेस्ट कर दिया तो आपके पास क्या होगा, या फिर किसी ह्यूमन ने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, रॉ वेजिटेशन को खाते हुए या फिर किसी वाटर को पीते हुए, इस दौरान अगर उसके बॉडी में ये इन्फेक्टिव स्टेज चला गया तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी अपने सिस्ट को रिमूव करेगा एंड माइग्रेट करेगा थ्रू गट, हमने अभी बात की, इंटेस्टाइन के ज़रिए आपके पास जो फेशियोला है ये देन मूव करेगा टुवर्ड द वॉल ऑफ लिवर, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो कि लिवर की तरफ जाएगा, देन बाइल डक्ट के अंदर उसकी क्या होगी, मैचुरेशन होगी, एंड इसी तरह आपके पास ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऐसे खुद को क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल, उसका स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह पामान।